नमस्कार दोस्तों। अभी श्रावण मास चल रहा है। आप देख रहे होंगे लाखों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर चल रहे हैं और शिवरात्रि तक वो अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों पर जाकर भगवान शिव के चरणों में गंगा जल अर्पित करेंगे। श्रावण मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पवित्र महीना माना जाता है ये। भगवान शिव को समर्पित होता है ये महीना। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करते हैं, उसकी विधि बताई थी। दोस्तों, भगवान शिव को भोले शंकर भी बोला गया है क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं और मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुराने समय में एक बहेलिया था और वो दिन भर का भूखा प्यासा जंगल में बैठा हुआ था रात में, और वहाँ पर एक बारिश हो रही थी, हल्की या ओस थी। उसकी जो ओस की बूंदें थी वो शिवलिंग के ऊपर टपक रही थी। तो ऐसे में भगवान शिव साक्षात प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए, बहेलिए के सामने। बहेलिया तो किसी और मनसा से बैठा था बेचारा, वो तो किसी शिकार की इंतजार में बैठा हुआ था। लेकिन भगवान शिव ने उस बात से भी प्रसन्न होकर उनको उनका वरदान दिया था कि एक तो उन्होंने उपवास रखा क्योंकि वो दिन भर के भूखे थे, और ओस की बूंदें भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ रही थी। दोस्तों, ये व्यवस्था बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय सबसे पहले हलाहल विष निकला था जिसको भगवान शिव ने सेवन कर लिया था। बाद में जितने भी रतन, हीरे जवाहरात, माँ लक्ष्मी जो भी प्रकट होते गए वो सभी उनको बांटते गए। माँ लक्ष्मी को उन्होंने भगवान विष्णु को दिया था। और पुरानी कथाओं के हिसाब से बहुत सारे असुरों ने भगवान शिव की उपासना करके उनको प्रसन्न कर लिया था। रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कुंभकर्ण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। एक भस्मासुर हुए, बहुत ही वो ऐसे राक्षस थे कि वो किसी के सर पे भी हाथ रख देते, वो भस्म हो जाता था। ये वरदान उन्होंने भगवान शिव से ही ले लिया था। फिर बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनके सामने नृत्य किया, उनसे नृत्य करवाया। तो नृत्य करते हुए उन्होंने उसी का हाथ उसके सिर पे रखवा दिया था भस्मासुर के, और वो इस तरह जो है ना मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, ये पुरानी काल में चीज़ें चली आ रही हैं, और आप अगर जो शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी अनेकों कथाएं हैं ऐसी कि जिसमें भगवान शिव बहुत ही थोड़ी सी उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल ही मांगते हैं कि भी जल डाल दो शिवलिंग के ऊपर, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये उपाय था जो मैंने आपको दिया था, ये मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर हमने करना था। जल चढ़ाने से पहले उसके ऊपर बिल्व पत्थर डाल रखना है। बिल्व पत्थर की जो शाखा है वो इसके जहाँ पर हम पानी डालते, जल डालते, तो उसकी तरफ होती है। और उसके ऊपर एक सुंदर कोई कपड़ा लेकर और उसके ऊपर अक्षत रख के हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अब यही विधि हम घर पे भी अपना सकते हैं। अगर जो डेली मंदिर जाने का नहीं है तो एक थाली के अंदर एक अंगूठे के बराबर का एक शिवलिंग बाजार से ले लें आप, या तो पारद का शिवलिंग ले लें या सफ्टिक का शिवलिंग ले लें। वैसे तो आजकल मार्केट में और भी बहुत सारे लायन आई करके और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन पुरानी टाइप से चले आ रहे हैं सफ्टिक या पारद। पारद मैं सबसे बढ़िया बोलूँगा, पारद आप शिवलिंग ले लें अंगूठे के बराबर का, इससे साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तो इसे बड़ा रखना है तो नर्मदेश्वर यानी कि नर्मदा नदी के अंदर जो पाए जाते हैं पत्थर, उनसे बना हुआ शिवलिंग होता है, वहाँ ऑटोमेटिकली वो शिवलिंग का रूप ले लेते हैं। नर्मदेश्वर भगवान शिव के शरीर से निकली हुई है, पसीने से निकली हुई है। जब उन्होंने हलाहल किया तो बहुत सारा पसीना उनका निकला था, ऐसी मान्यता है।
और न्याय शास्त्र में भी बहुत सारी उपासनाएं दी हुई हैं भगवान शिव के बारे में, जो कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि भी शिवलिंग एक मिथ्या है, ऐसा है। उनको मैं बोलूँगा वो न्याय शास्त्र पढ़ें, न्याय संहिता पढ़ें। न्याय संहिता में भगवान शिव को एक शक्ति पुंज बोला गया है, और जो ये शिवलिंग है ये उसी शक्ति पुंज को हम एक शून्य के रूप में हम देखते हैं, जहाँ पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, पूरी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं। तो जिसको अच्छी और ज़्यादा नॉलेज लेनी है इसकी, तो न्याय संहिता पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यही विधि हम घर में भी कर सकते हैं। एक थाली लें, थाली के अंदर शिवलिंग रखें, और प्रतीक के रूप में उनके चारों तरफ हम माँ लक्ष्मी को, माँ पार्वती को, और गणेश जी को, और नंदी महाराज को, कार्तिकेय जी को, इनको इस तरह हम बैठाते हैं। और उसी तरीके से हम उनके ऊपर जल, और या गंगा जल ले तो और भी अच्छा रहेगा, गंगा जल की थोड़ा सा उसके ऊपर हम डालें। इसके भी अलग अलग रूप बताए हैं। जैसे किसी को घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वो कामना है, तो वो दूध डालते हैं शिवलिंग के ऊपर। और किसी को कोई कर्ज की कोई समस्या है, तो वो गन्ने का जूस बाजार से लेकर और उससे भी शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। विधि वही है उसकी भी, कि पहले हम दूध से या गन्ने के रस से, जिससे भी हम कर रहे हैं अभिषेक, उससे अभिषेक करके फिर उसको साफ कपड़े में जो है ना उसको साफ कर देते हैं, फिर उसके ऊपर जल का अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो ओम नमः शिवाय का भी जाप करते करते आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही साधारण पूजा विधि से भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं एक एक असली जो घटना है वो बताऊंगा दोस्तों। जब हम छोटे थे, यानी कि 80, 81, 82, 83 के आसपास की बात है, तो हम हर साल हरिद्वार जाते थे अपने माता पिता के साथ। श्रावण के महीने में ही जाते थे, छुट्टियां लेकर जाते थे उस समय। तो उस समय तो बसों से आना जाना होता था, और नीलकंठ भी हम एक दिन जाकर आते थे। नीलकंठ में जाकर वापस आने में पूरा एक दिन लग जाता था, क्योंकि पैदल यात्रा थी, चढ़ाई थी। आजकल तो जीप वगैरह और कई और साधन जाने लगे, लोग अपनी भी गाड़ियां ले जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, छोटी छोटी पगडंडियाँ होती थी, उनके ऊपर से हम चढ़ के जाते थे। बड़ा आनंद आता था। रास्ते में बड़े जंगल पड़ते थे, और उनमें बड़े तपस्वियों के दर्शन हो जाते थे कई बार हमारे को, जो साधना में लगे होते थे भगवान शिव की। तो वहाँ पर एक सफाई करने वाले थे, कुंजी भगत नाम था उनका, कुंजी भगत। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि हम 4-5 साल तो इस तरह गए होंगे अपने माता पिता के साथ। बाद में तो फिर हम अपने अपने काम धंधों में कोई कोर्स वगैरह करने में बाहर चले गए थे। तो कुंजी भगत से जरूर मिलकर आते थे। और कुंजी भगत का जो प्रताप था वो इतना देखा हमने। बताते थे कि उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। वो वहाँ पर नीलकंठ महादेव के मंदिर में सफाई करते थे, और उनको भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हुए थे, ऐसा बताते थे। तो हम भी जाके कुंजी भगत को ढूंढते थे मंदिर में। वो बताते उधर होंगे सफाई करते हुए। फिर हम उनके पास जाते थे। वो बेचारे उस समय भी वो झाड़ू लेके लगे रहते थे। हम उनसे पूछते थे कि भगवान शिव कैसे हैं, तो बस वो हंसते रहते थे, और कोई उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये चीज़ तो ऐसी है जो खुद की भक्ति से ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुंजी भगत को उन्होंने दर्शन दिए, ये मेरे बात में, मेरे जहन में आज भी है कि कुंजी भगत वहाँ एक मामूली सफाई करने वाले एक समुदाय से हैं, और उनको भगवान शिव ने दर्शन दे दिए सेवा से खुश होकर। तो दोस्तों, मैं सबको यही कहता हूँ, सनातन में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। आप सेवा के कार्य से जुड़े रहें, भगवान शिव की अपने आप कृपा रहेगी। इसलिए कोई भी जो उपाय दिया जाता है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। चींटियों को आटा डाल दो,
यानी कि ऐसे से जो जीव हैं जिनकी और कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं कि भाई सबकी देख रेख आप करो। वैसे तो व्यवस्था भगवान शिव ने खुद ही कर रखी है सबकी। तो कुंजी भगत के रूप में उस भक्ति की, उस उपासना की एक कुंजी मेरे दिमाग में आज भी है। और मैं सेवा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ हूँ। मुझे सेवा का क्षेत्र बहुत प्रिय लगता है। कहते हैं कि तन की शुद्धि के लिए सेवा, मन की शुद्धि के लिए भजन और धन की शुद्धि के लिए दान। ये तीन जो है ना दान बड़े अच्छे बताए हैं हमारे सनातन संस्कृति में। तो ये मैंने एक छोटा वाक्य बताया आपको, साथ में आपको एक घर में कैसे हम शिवलिंग की पूजा करें। भगवान शिव के ऊपर कभी भी तुलसी का पत्र नहीं अर्पित करते, क्योंकि तुलसी भगवान शिव की पत्नी थी और तुलसी के पति को भगवान शिव ने मारा था और वो उन्होंने, तुलसी माता ने उनको एक श्राप दिया हुआ था। यानी कि ये मान्यता है कि जो शिवलिंग के ऊपर तुलसी का पत्र, तुलसी दल वगैरह इस टाइप का अर्पित करते हैं तो अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, उससे बचें। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मैं भगवान शिव के संबंधित जो भी मेरे पास जानकारी होगी, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, मैं ज़रूर साझा करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।